नमस्कार। मुद्रा विज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको चिकित्सकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वायु मुद्रा का अभ्यास कराने जा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास में आपने देखा था कि किस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव करता है और अंतः प्रज्ञा तथा आध्यात्मिकता के विकास में सहायक है। उसी प्रकार से जो वायु मुद्रा है, ये चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो आज हम आपको इस मुद्रा के बारे में काफी प्रामाणिक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले इसकी विधि को देखते हैं। वायु मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन में से किसी भी आसन में बैठ जाएं। यदि इनमें से किसी आसन में आप नहीं बैठ सकते तो किसी टेबल या चेयर पर बैठ जाएं। ये नियम हर मुद्रा के साथ लागू होता है। अब जैसे ज्ञान मुद्रा में आपने अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग को स्पर्श कराया था, उससे थोड़ा आगे बढ़ना है हमें। वायु मुद्रा में हमें तर्जनी के मूल को, तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल में स्पर्श करा देना है और अंगूठे को ऊपर से रख लेना है। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। यही क्रिया दोनों हाथ से करनी है। तर्जनी को आपने अंगूठे के मूल में रखा, अंगुष्ठ से इसको दबा दिया और ये 3 उंगलियां सीधी कर ली। इसको करने के बाद आप आराम से सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन, जिस आसन में भी बैठे हैं, अपने थाई पर घुटने से थोड़ा ऊपर इस प्रकार से इसको रख लें और जितनी देर आपको इसमें बैठना है उतनी देर इस मुद्रा को लगाएं। सावधानी केवल एक रखनी है। पहली बात तो उंगलियों को सीधा रखने का प्रयास करें, लेकिन सीधा करने के चक्कर में ज़्यादा तनाव ना दें। दूसरा, सहजता से इसको अंगुष्ठ मूल पे रखें और आराम से ढकें। इसको ताकत लगा करके दबाना नहीं है। के लाभ को देख लेते हैं। वायु मुद्रा कुपित वात को शांत करता है। वात त्रिदोषों में प्रमुख है। कफ, पित्त, इनके संचालन का कार्य भी वात के द्वारा ही होता है। इसलिए त्रिदोषों में वात का प्रमुख स्थान है और वात के कुपित होने से अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जितनी भी बीमारियां वात के कुपित होने से उत्पन्न होती हैं, उन सभी में यह किसी न किसी प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हम कुछ की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। किसी से जोड़ों के परेशानी है। वायु जब जोड़ों में जाता है तो जोड़ों के फ्लूइड्स सूख जाते हैं। फिर वो छोटे जोड़ हों, बड़े जोड़ हों, कई जगह पे कंधे में हो, गांठ में हो, कमर में हो, दर्द होने लगता है। इसी प्रकार से किसी को साइटिका की परेशानी होती है। स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है। उसके वजह से ये किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसके वजह से तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बार बार गर्दन समझ जाना, गर्दन में पेन होना। किसी को तो डकारें बहुत आती हैं, सिर बहुत दर्द होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी कंधे पे, हाथ पे, कहीं ऐसे उनको दबा दीजिए तो उनको डकार आएगा। मतलब जैसे स्विच दबा दीजिए बल्ब जल जाए, वैसा होता है। ये भी कुपित वायु के लक्षण है। वायु कुपित होगा तो रक्त संचार भी प्रभावित होता है। वात के कुपित होने से हृदय की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो एंजाइना का पेन है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। पार्किंसंस रोग में भी बहुत ही लाभकारी है। किसी को अंग शून्य पड़ने लगते हैं, पैरालिसिस, इन सभी में लाभकारी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी यात्रा पे जाते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है। वो भी वात दोष के कारण होता है। उनमें भी ये लाभकारी, क्योंकि वात दोष के लोग बड़े नाजुक प्रकृति के होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। उनकी स्किन सूखी होती है। कई बार होंठ फटने लगते हैं, पलकें अपने आप झपकती हैं, कई बार हिचकी आएगी, डकार आएगा। तो ये सारे लक्षण वात के कुपित होने के हैं। अगर आपका वात कुपित है तो आपको इनमें से कोई रोग है या नहीं है, आप कर सकते हैं। दूसरा, जब वात कुपित होता है तो मन भी चंचल होने लगता है। कुपित वायु के लोग थोड़े देर भी एक जगह बैठ नहीं सकते। एक साथ 2 काम करेंगे, अभी ये कर रहे हैं तुरंत ये करेंगे, मतलब एक बेचैनी टाइप की होती है, स्थिर नहीं हो सकते। तो ज्ञान मुद्रा में हमने बताया था कि चित्त को स्थिर करता है। अब जैसे ज्ञान मुद्रा चित्त को स्थिर करता है, उसी तरीके से वायु मुद्रा शरीर को भी स्थिर करती है। इससे शरीर अस्थिर हो जाता है। ये कंपवात, पार्किंसंस से जुड़ी समस्याएं, पैरालिसिस, ये सब उसी के लक्षण हैं। वात जब अधिक कुपित हो जाता है तो अपने आप लोगों के हाथ हिलने लगते हैं। जब तक हमारा नियंत्रण है हमारे मन का शरीर पे, तब तक हम जानबूझ के हिलते हैं, जानबूझ के इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कभी बाग में, कभी पार्क में, इस कमरे से उस कमरे।
लेकिन जब हमारे मन का नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिन अंगों पे, तो जैसे हम खुद इधर उधर घूमते हैं वैसे सारा हमारा शरीर भी इधर उधर घूमता है। जहाँ हम उसको इधर कहते हैं वो उधर जाता है। पलक अपने आप गिर जाएगी, कान फड़केंगे, आंख फड़कना। तो इस प्रकार से वात दोष से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन सभी में ये लाभकारी सिद्ध हो सकती है। हो सकती नहीं बल्कि होती ही है। अगर हम सभी का यहाँ नाम लेते चलें तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जब अभ्यास करना होगा तो किसी न किसी योगाचार्य से, किसी न किसी विशेषज्ञ के आप संपर्क में रहेंगे ही, तो आपको निर्देशित करेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वात दोष के क्या क्या लक्षण हैं। मोटा मोटा हमने बता दिया कि जोड़ों से जुड़ी समस्याएं और वायु के गैस से जुड़ी समस्याएं, इन सभी में लाभ करेगा। एक चीज को ध्यान देना है, पेट दर्द में ये उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, उसमें अपान मुद्रा काम करेगी। हालांकि गैस बनने में गैस ऊपर चढ़ता है तो ये काम करेगा, लेकिन आंतों में कोई ऐंठन मरोड़ हो सकता है ये उतना काम ना कर पावे, तो इसकी प्रकृति दूसरी, वहां अपान मुद्रा काम करेगी। अब इसके समय सीमा को आप देख लें। सामान्यतया मुद्रा 15 मिनट से 45 मिनट तक की जाती है, क्योंकि 15 मिनट से कम करने पे इसका कोई खास लाभ नहीं मिलता। और कुछ मुद्राएं हैं जो अधिक समय तक की जा सकती हैं, कुछ की एक समय सीमा है 30 मिनट, 45 मिनट, कुछ 20 मिनट ही करना है। वायु मुद्रा का अभ्यास आप 15 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। इससे अधिक कि बिना किसी योग चिकित्सक के परामर्श के आप नहीं कर सकते। अगर किसी में कोई दर्द है, कोई एक्यूट पेन है, सिर दर्द है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको विधि विधान के हिसाब से लगा लिया मुद्रा, तो वो दर्द समाप्त होते ही मुद्रा को रिमूव करना है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है इस मुद्रा के बारे में। अब मिलेंगे हम अगली मुद्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।